मैं आपको एक सच बताता हूं जो शायद ही कभी बोला जाता है। एक सच जो हमारी डिजिटल लाइफ के अंधेरे कोनों में चुपचाप बैठा है। ये कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग खुद से भी मानने में हिचकिचाते हैं। पोर्नोग्राफी सिर्फ एक बेगुनाह शौक या मनोरंजन का जरिया नहीं है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है जिसे आप देखकर भूल जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग में चुपचाप अपनी जगह बना सकता है, आपके विचारों और भावनाओं को ऐसे तरीकों से आकार दे सकता है जो शायद आपको पहले पता भी न चले। ये सिर्फ एक गिल्टी प्लेजर नहीं है जिसे आप आसानी से झटक सकें। कई लोगों के लिए ये एक सीक्रेट बोझ बन जाता है, शर्म और उलझन का एक जरिया जो स्क्रीन के बंद होने के बाद भी देर तक बना रहता है। पॉर्न एक धीमा, खामोश किलर है। ये चुपचाप आपका टाइम खत्म कर देता है, आपकी एनर्जी चूस लेता है और आपके रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी खोखला कर सकता है, आपको खाली और डिस्कनेक्टेड महसूस करवा सकता है। ये है हिडन बिगिनिंग, जहां असली कीमत सामने आने लगती है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत है। और इस वीडियो के आखिर तक आपको साफ पता चल जाएगा कि पॉर्न आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद करता है और आप इससे कैसे लड़ सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पॉर्न ढूंढने नहीं गए थे, ये हमें मिल गया गलती से। एक पॉपअप, एक गलत सर्च या कुछ ऐसा जो किसी दोस्त ने हमें दिखाया। ये एक क्यूरियोसिटी की तरह शुरू हुआ, बस एक वीडियो, बस एक बार। लेकिन वो फीलिंग वो बहुत स्ट्रांग थी, उसका गहरा असर हुआ। 5 साल आगे बढ़ाते हैं। सोचिए आपके आसपास की दुनिया बदल रही है, दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, मौके निकल रहे हैं और फिर भी आप उसी जगह फंसे हुए महसूस करते हैं। दिन एक जैसे लगने लगते हैं, हर दिन पिछले दिन जैसा, और आप सोचते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुंच गए। जो सपने आपने कभी देखे थे वे दूर, लगभग पहुंच से बाहर लगते हैं, जैसे वे किसी और के हों। आप खुद से कहते हैं कि आप कल बदलेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। 10 साल, 20 साल, मौसम बदलते हैं, आपके बाल सफेद होते हैं और दुनिया चलती रहती है। आप देखते हैं कि दूसरे लोग अपनी लाइफ, करियर, परिवार बनाते हैं, जबकि आप एक ऐसे चक्र में फंसे रहते हैं जिसे आप तोड़ नहीं पाते। हर साल बीतने के साथ पछतावे का बोझ बढ़ता जाता है और जो उम्मीद आपने कभी रखी थी वह फीकी पड़ने लगती है। अगर आप नहीं रुके तो आप कहां होंगे? क्या आप खुद को आईने में पहचान पाएंगे या आपको एक अजनबी दिखेगा जो आपको घूर रहा होगा? उन फैसलों से परेशान जो आप नहीं लेना चाहते थे, चिंता बढ़ने लगती है, सेल्फ डाउट बढ़ता है और आप ये सवाल करने लगते हैं कि क्या आप बदलने के काबिल भी हैं? फंसे हुए, अकेले, शर्मिंदा, आपके कमरे की खामोशी कान फोड़ू हो जाती है। आप अपने प्यारों से आंखें मिलाने से बचते हैं, डरते हैं कि वे आपकी आंखों में सच्चाई देख लेंगे। आप खुद को अलग कर लेते हैं, यह सोचकर कि कोई भी आपकी बात नहीं समझेगा। शर्म आपकी लगातार साथी बन जाती है, फुसफुसाते हुए कि आप काफी नहीं हैं। हो सकता है आप अभी भी अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हों। दीवार पर लगे पोस्टर फीके पड़ गए हैं, बचपन की निशानियां जो बहुत पहले की लगती हैं। आप सोचते हैं कि क्या आप कभी आगे बढ़ पाएंगे या आप इस लिम्बो में रहने के लिए ही बने हैं, किनारे से लाइफ को गुजरता देखते हुए। हो सकता है आप कोई रिश्ता न बना पाते हो सकता है आप सुन्न हो गए हों। जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे दूर चले जाते हैं, उन दीवारों को तोड़ नहीं पाते जो आपने बनाई हैं। आप बेतरतीब ढंग से स्क्रॉल करते रहते हैं, कनेक्शन ढूंढते रहते हैं, लेकिन कुछ भी खालीपन को नहीं भरता। आप रात को जागते रहते हैं, पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, सोचते हैं कि क्या आप कभी फिर से होल महसूस करेंगे। आप जितना ज्यादा इस साइकिल में रहते हैं उतना ज्यादा नुकसान होता है। सिर्फ आपके रिश्ते ही नहीं बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी इच्छा शक्ति, आपके सपने देखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। बाहर की दुनिया दूर लगने लगती है और आपकी जेल की दीवारें हर गुजरते दिन के साथ ऊंची होती जाती हैं। इससे बचना और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कभी नामुमकिन नहीं होता। सबसे अंधेरे पलों में भी उम्मीद की एक किरण होती है, एक याददाश्त कि आप अकेले नहीं हैं, कि दूसरे भी इस रास्ते पर चले हैं और अपना रास्ता ढूंढ लिया है। मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ये मानना कि आप कुछ बेहतर चाहते हैं, हिम्मत का काम है, लेकिन वो पहला कदम सब कुछ बदल सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पॉर्न को नॉर्मल मानती है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ओनली फैंस, सॉफ्ट कोर जो कंटेंट के रूप में छिपा हुआ है, ये हर जगह है। इसे बेचा जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वे कहते हैं कि ये फ्रीडम है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ऐसे डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं जो हमें हुक्ड रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, हमें अगले डोपामीन हिट का पीछा करने के लिए मजबूर करते हैं। मनोरंजन और लत के बीच की लाइन धुंधली होती जाती है और इससे पहले कि आप कुछ समझें, आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसमें आप कभी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन किस तरह की आजादी आपको अपनी इच्छाओं से बांधती है?
किस तरह की आजादी आपको बेबस छोड़ देती है, न कहने में असमर्थ। भले ही आपको पता हो कि ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है, दुनिया आपको इंडल्ज करने के लिए कहती है, हार मानने के लिए कहती है, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि ये वो लाइफ नहीं है जो आप चाहते हैं। किस तरह की आजादी आपकी शांति, एकाग्रता और आत्मविश्वास छीन लेती है। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है जो भेस बदल कर आती है। आपके दिमाग में लगातार चल रही लड़ाई, हर गलती के बाद आने वाला अपराध बोध, ये एहसास कि आप कंट्रोल में नहीं हैं, ये वो जंजीरें हैं जो आपको पूरी तरह से जीने से रोकती हैं। कुछ लोगों के लिए इसे एक वेकअप कॉल की जरूरत होती है, एक ऐसा पल जब नतीजे इतने असली हो जाते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये एक ऐसी रात हो जो आपको याद ना हो, एक रिश्ता जो टूट जाता है, या एक सपना जो आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। अचानक आप अपने फैसलों की कीमत देखते हैं और आपको एहसास होता है कि कुछ बदलना होगा। एक ब्रेकअप, एक नौकरी छूटना, एक पूरा ब्रेकडाउन। ये पल दर्दनाक होते हैं, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकते हैं। वो पल जब आप तय करते हैं कि आप जंजीरों में नहीं रहेंगे। दर्द एक पावरफुल टीचर हो सकता है जो आपको दिखाता है कि असल में क्या मायने रखता है और आपको बेहतर जिंदगी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तभी उन्हें सच्चाई का एहसास होता है। ये कोई फेज नहीं है, ये एक जेल है। दीवारें अदृश्य हैं, लेकिन असर असली है। आप पैटर्न्स, छूटे हुए मौके, खोए हुए रिश्ते देखते हैं और आप जानते हैं कि अब आजाद होने का समय है और दरवाजा सिर्फ अंदर से खुलता है। कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता। बदलने की शक्ति आपकी है और ये एक ही फैसले से शुरू होती है। रोशनी में कदम रखना, अपनी लाइफ को वापस लेना और आजादी, असली आजादी को चुनना, उस भ्रम के बजाय जो आपको बेचा गया है। अच्छी खबर यह है, चाहे आप कितना भी खोया हुआ महसूस करें, चाहे आप कितनी भी बार ठोकर खा चुके हों, आप इतने भी दूर नहीं गए। आपको लग सकता है कि आप इस लड़ाई में अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दिन आप जैसे लोग ही बदलाव करने, कंट्रोल वापस लेने और फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं। फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती और अपने लिए एक नया रास्ता चुनने में कभी देर नहीं होती। आगे का सफर शायद मुश्किल लगे, लेकिन पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है और आप पहले से ही इस पर विचार कर रहे हैं। ये हिम्मत है। आप इतने भी नहीं टूटे कि ठीक ना हो सके। आप अपनी गलतियों या अपने अतीत से परिभाषित नहीं होते। रिकवरी मुमकिन है और ये असली है। आपका दिमाग ठीक हो सकता है, भले ही अभी वो फॉगी या स्टक महसूस कर रहा हो। आपका शरीर ठीक हो सकता है, वो एनर्जी और वाइटैलिटी वापस पा सकता है जो आपको लगा था कि खो गई है। आपका दिल भी ठीक हो सकता है, उम्मीद, कनेक्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुल सकता है। हीलिंग एक प्रोसेस है, कोई मंजिल नहीं, और आपका हर छोटा कदम मायने रखता है। आप उस हीलिंग के लायक हैं और आप फिर से पूरा महसूस करने के हकदार हैं। ये सब एक चुनाव से शुरू होता है, खुद के साथ ईमानदारी का एक पल, सच्चाई का सामना करने के लिए, ये मानने के लिए कि क्या आपको रोके हुए हैं और ये तय करने के लिए कि आप कुछ बेहतर चाहते हैं। यही वो स्पार्क है। वहां से आप लड़ते हैं, आप सप्लाई काट देते हैं, ट्रिगर्स हटाते हैं, एक्सेस ब्लॉक करते हैं, एप्स डिलीट करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को ट्रैक करते हैं, अपने पैटर्न्स को सीखते हैं और अपने दिमाग को समझते हैं। आप आदत को हेल्दी रूटीन्स से बदलते हैं, ऐसी चीजें जो आपको बनाने में मदद करती हैं, न कि तोड़ने में। आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, कोई ऐसा जिससे आप चेक इन कर सकें, कोई ऐसा जिसे आपकी परवाह हो। आप एक सपोर्ट ग्रुप में शामिल होते हैं, ऑनलाइन या पर्सनली, और महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप एक थेरेपिस्ट से बात करते हैं अगर आप कर सकते हैं, और खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से गाइड होने देते हैं जो समझता है। किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जिस पर आप भरोसा करते हो। वो आपका दोस्त हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, या कोई गुरु। इसे अपने अंदर मत दबाओ। शर्म चुप्पी में बढ़ती है, लेकिन रोशनी में सिकुड़ जाती है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो। मदद मांगो, भले ही ये डरावना लगे। आपको हैरानी होगी कि कितने लोग आपका साथ देना चाहते हैं, कितने लोग खुद इस रास्ते पर चले हैं। कमजोरी नहीं, बल्कि वल्नरेबिलिटी ताकत है, क्योंकि आपकी आजादी इसके लायक है। कल्पना कीजिए कि सुबह उठने पर आपके सीने से वो बोझ हट गया हो। अपने दिन को बिना पुरानी आदतों के लगातार खिंचाव के गुजारना कैसा लगेगा? वो राहत, वो गर्व, वो संभावना का एहसास कैसा होगा? आप उसी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ कुछ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी, अपनी ऊर्जा, अपने भविष्य को वापस पाने के लिए। आप हर उस कोशिश के लायक हैं जो इसमें लगती है। अपनी हर मुमकिन कोशिश करो। अपने डिवाइस के लिए ब्लॉकर्स, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने वाले एप्स, अपने विचारों और ट्रिगर्स को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल्स का इस्तेमाल करो। नई रूटीन्स ढूंढो जो आपके समय और दिमाग को उद्देश्य से भर दें। सुबह की सैर, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, कुछ नया सीखना। अपनी जगह को अपने लक्ष्यों के हिसाब से व्यवस्थित करो। हर छोटा बदलाव मायने रखता है और हर दिन जब आप इससे चिपके रहते हैं,
तो आप मजबूत होते जाते हैं। अपने शरीर को हिलाओ, वजन उठाओ, दौड़ने जाओ, स्ट्रेच करो या डांस करो। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं है, ये रिजिलियंस बनाने और स्ट्रेस कम करने के बारे में है। मेडिटेशन करो, भले ही दिन में कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। अपनी भावनाओं के साथ बैठना सीखो, उनसे भागने के बजाय। ये प्रैक्टिसेस आपको खुद से फिर से जुड़ने में मदद करती हैं और स्थायी बदलाव के लिए आपको जरूरी आंतरिक शक्ति देती है। अपने दिमाग को पॉजिटिव इनपुट से भरें। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको प्रेरित करती हैं। अपने हाथों से कुछ बनाएं या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में लग जाएं। नो फैप, रिबूट नेशन या फाइट द न्यू ड्रग जैसी ऑनलाइन कम्युनिटीज देखें। ऐसी जगहें जहां लोग अपनी कहानियां, स्ट्रगल्स और जीत शेयर करते हैं। आपको सलाह, प्रोत्साहन और अपनापन मिलेगा। आप अकेले नहीं हैं और आपको ये अकेले नहीं करना है। लाखों दूसरे लोग भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और कई जीत रहे हैं। वे इस बात का सबूत है कि बदलाव मुमकिन है, कि आजादी असली है। आप उनमें से एक हो सकते हैं। आप अपनी खुद की वापसी की कहानी लिख सकते हैं, एक एक दिन करके। हर जीत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक कदम आगे है। कल्पना कीजिए कि आप एनर्जी से भरपूर उठते हैं, आपका दिमाग साफ है, आपका शरीर जीवंत है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत उम्मीद के साथ करते हैं, पछतावे के बजाय उत्साह के साथ, डर के बजाय। यही वो है जो रिकवरी ला सकती है। संभावना का एक नया एहसास, आपकी लाइफ में एक नया अध्याय। कल्पना कीजिए कि आप फिर से लोगों की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, हर बातचीत में कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट महसूस कर रहे हैं। आप कोई छिपाना नहीं, कोई शर्म नहीं, बस आप ऑथेंटिक और असली। दूसरों से ऐसे तरीकों से जुड़ रहे हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। कल्पना कीजिए कि आपको खुद पर गर्व है, अपनी तस्वीर देखकर ये जानना कि आपने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो गर्व कमाया हुआ है और वो इस संघर्ष के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। आप ऐसे व्यक्ति बनने में सक्षम हैं जिसकी आप तारीफ करते हैं। कल्पना कीजिए एक रिश्ते की जो प्यार, भरोसे और जेन्युइन कनेक्शन पर बना है, सिर्फ फ्लीटिंग डिजायर पर नहीं। कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से प्यार दे और ले सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट रह सकते हैं, कुछ असली और स्थायी बना सकते हैं। जब आप आजाद होते हैं तो ये सब मुमकिन है। कल्पना कीजिए हाई का पीछा करने के बजाय अपने सपनों का पीछा करना। वो सारी ऊर्जा जो आपने पुरानी आदतों पर खर्च की थी, अब आपकी महत्वाकांक्षाओं, आपकी क्रिएटिविटी, आपके लक्ष्यों को बढ़ावा दे सकती है। वो लाइफ मुमकिन है, वो आपकी पहुंच में है और ये एक ही फैसले से शुरू होती है। लेकिन ये सब एक फैसले से शुरू होता है, एक स्पष्टता का पल जहां आप कहते हैं बस बहुत हो गया। आपको सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कोशिश करने के लिए तैयार रहना होगा, पहला कदम उठाना होगा और चलते रहना होगा, भले ही ये मुश्किल क्यों ना हो। बॉर्न को खुद पर कंट्रोल करने देना बंद करो, अपनी लाइफ को वापस ले लो, एक एक चुनाव करके। हर बार जब आप ना कहते हैं, हर बार जब आप मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, हर बार जब आप एक नया रास्ता चुनते हैं, तो आप अपने लिए एक नया भविष्य बना रहे होते हैं। और वो आदमी या औरत बन जाओ जो आपको हमेशा बनना था। ये आपका पल है, इसे बर्बाद मत करो। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन ये इसके लायक होगा। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, दरअसल ये अभी शुरू हुई है। आजादी चुनो, उम्मीद चुनो, खुद को चुनो।